कृष्ण हरे। भगवद गीता 17.15। कहते हैं यदि कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो उसके वाणी में शक्कर होनी चाहिए ही चाहिए। यदि कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो उसकी वाणी में क्या होना चाहिए? शक्कर घुली हुई होनी चाहिए। हमारे ताऊ जी के बेटे अमित जी, अमित भैया, मोनू भैया बोलते हैं उनको। तो इतना प्यारा बोलता है कि उससे ही आदमी और ग्राहक जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। बाकी कोई और से वो नहीं। जब वो अमित भैया होंगे तभी हम आएंगे। तो वाणी बहुत पावरफुल है। और उसकी तपस्या है। क्या है? सत्यम, प्रिय और हितम। ये एक तपस्या है वाणी की, जो बहुत ही मुश्किल है। यदि कभी हम कभी सत्य बोलते तो बोलते हैं ना, सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य बोल रही हूँ ध्यान रखना, आपको बुरी लग जाएगी, बुरी लग जाएगी। क्योंकि हमें यही हमारी प्रैक्टिस है कि सत्य होता है वो कड़वा होता है, बुरा होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सत्य भी हो, वो प्रिय भी हो, कितना तपस्या है ना। कैसे बोलोगे आप कि एक सत्य है, एक रियलिटी है, एक रियलिटी चेक है, लेकिन वो पैलेटेबल है, प्रिय है। सत्यम, प्रिय, एंड देन हितम, वो बेनिफिशियल भी है। हम्म। सत्यम, प्रिय, हितम, ये ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच बताई गई है। वो ऐसा वाक्य होना चाहिए, ऐसा अपनी वाणी से निकले कि वो किसी को एजिटेट ना करे। कई लोग हमेशा कमेंटिंग मोड में ही बोलते हैं। उनसे कुछ भी बात करो सबसे पहले वो उल्टा जवाब देते हैं। उनसे बात करने का मन ही नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है। पहले उल्टा जवाब देंगे फिर उसका आंसर देंगे। ऐसा नहीं। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड हमारे वार्तालाप हो, और वो सत्यम, प्रिय, हितम हो, बेनिफिशियल भी हो, वो ट्रूथ भी हो, और वो प्रिय भी हो, पैलेटेबल भी हो। बेनिफिशियल, पैलेटेबल एंड ट्रूथफुल। ये अब अब आप कितना ही दिमाग लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये तीनों पिलर्स आप एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। तीनों चीजों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सत्यम, प्रिय, हितम नहीं कर सकते। या तो वो यदि हितकारी होगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई झूठ छिपा होगा, या फिर वो पैलेटेबल के यदि आप किसी की चुपड़ी चुपड़ी बात करोगे तो वो सत्य नहीं होगा। समहाउ ये तीनों पिलर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। जब आपका दिमाग बंद हो जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तो फिर देखो भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने बोला स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा। यदि आप वैदिक लिटरेचर्स पे बात करो, वैदिक लिटरेचर्स के ऊपर डिस्कस करो, उसको पढ़ो, तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये तीनों तपस्याएं एक साथ में की जा सकती हैं। वो सत्य भी होगा, भक्त कृष्णा सत्य है, कृष्णा के बारे में कोई बात करना वो सत्य है। वो प्रिय, बहुत अच्छा भी लगता है कि कोई भी लीला आप बता किसी को सुनाते हो, उसको बहुत अच्छे से नैरेट करते हो, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। एक एक घंटे, दो दो घंटे, कई बार तो चार चार पांच पांच घंटे भी आदमी बड़े आराम से निकाल लेता है। क्योंकि उसको उतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, भगवान इतने छोटे से दयालु से इतना अच्छा बड़े बड़े काम करते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उन्होंने उस बकासुर को मार लिया, खासुर को मार लिया, और उन्होंने भी मैया यशोदा के लिए उन्होंने दामोदर लीला कर दी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की। इन सबको धुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद लगता है। कैसे भगवान अपनी गोपियों को रचाते हैं, कैसे उनके वस्त्र चुराते हैं, कैसे उनके साथ में खेलते हैं, कैसे अपने ग्वाल वालों को बचाते हैं, कैसे उनको हमेशा आगे रखते हैं, माखन चुराते हैं। हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज उनकी बहुत अच्छी मधुर लगती है, प्रिय, हाईली पैलेटेबल है, हाईली, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उससे ज्यादा कुछ प्रिय हो ही नहीं सकता। इतना इतना प्यारा। और वो बेनिफिशियल तो है ही, क्योंकि वो आपको जन्म कर्म के चक्कर से बाहर निकाल देता है। वो आपको क्या, जन्म कर्म के चक्कर से बाहर निकाल सकता है, इतना प्रिय है भगवान की बातें। और सत्य है, ट्रूथ है। तो इसीलिए स्वाध्याय भसनम चैव वांग्यम तप उच्यते। इसलिए हमें कुछ पास टाइम्स, कुछ हमेशा डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए, ताकि हम जब भी मिलें, देख देख आज मैं तुझे एक बहुत अच्छा पास टाइम सुनाते हैं, देख मैंने आज ये पढ़ा, मैंने आज ये सुना प्रभुपाद के बारे में, कृष्णा के बारे में।
नित्यानंद गौर निताय के बारे में, और आचार्य के बारे में, वैष्णव स्टोरीज, वैष्णव आचार्य के बारे में बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हमने कोई तपस्या की, उस तपस्या में भगवान ने जो रेसिप्रोकेशन किया वो बता सकते हैं। हमने कुछ बहुत अच्छा भगवान के लिए सेवा की, और सेवा में भगवान ने हमें जो जो कठिनाइयाँ दी, उन कठिनाइयों के पीछे फिर जो लर्निंग आई, जो हमारे 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 सीनियर डिवोटीज हैं, गाइड्स हैं, उन्होंने हमें कैसे गाइड किया, वो शेयर कर सकते हैं। अनलिमिटेड शेयरिंग है, कितना कुछ है वो हम कर सकते हैं। चैतन्य प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, वो बोलते थे कि मैं हम हर मिनट एक न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, कोई यदि पढ़ने वाला हो तो। इतना ज्यादा कुछ मैटर है भगवान की जो अनंत लीलाएं हैं। अनंत शेष नाग जो उनके बलराम जी के इनकारनेशन हैं, वो करोड़ों करोड़ों मुखों से भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। एक रासलीला भगवान के एक दिन के बराबर हुई थी, जो हम कॉमन उसको एक लड़का लड़की के बीच में एक डांस के नाम देकर उसको गलत ठहराते हैं। एक्चुअली में वो एक ट्रांसेंडेंटल डांस है, ना केवल शरीर का कोई मिलन है, केवल और केवल वो आत्मा के लेवल पे है। तो जितना बखान करें, जितना उसके बारे में बात करें, वो कम है। इतना अच्छा लगता है। और वाकई में यदि आपको टेस्ट है थोड़ा सा, आपके अंदर वो भौतिक डिजायर्स कम है, आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप बहुत मन लगता है इसमें। और हमारे जीवन में यदि कोई रिलेशनशिप को आपको प्रगाढ़ करना है, अच्छा करना है, उसको अंदर और मधुरता लानी है, प्लीज कैप्चर दिस लाइन, भगवान के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। ना मुझे कोई पराये परिजनों की बात करनी है, ना मुझे अपने बारे में बात करनी है, ना मुझे मेरे सामने वाला जो पर्सन है उसके बारे में बात करनी है। मुझे केवल और केवल कृष्णा के बारे में चर्चा करनी है, उनकी सेवा के बारे में चर्चा करनी है। तो ये तपस्या आप पूरी कर सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल हो जाएगी। वैसे ये तपस्या नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आप किसी को सत्य भी बोलो, वो उसको प्रिय भी लगे और वो उसके लिए बेनिफिशियल भी हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यदि वो सत्य है और बेनिफिशियल है तो प्रिय नहीं होगा, यदि वो प्रिय है बेनिफिशियल है तो सत्य नहीं होगा, यदि वो सत्य और हितकारी है तो वो प्रिय नहीं होगा, सत्य और प्रिय है तो वो हितकारी नहीं होगा। तो इस मतलब तीनों पिलर्स का मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन देखो क्या क्लू है, भगवान बताएं आपको, तपस्या बताएं, लेकिन क्लू भी दिए हैं। स्वाध्याय भस्नम चैव। भगवान की वैदिक लिटरेचर्स के बारे में चर्चा करो, बात करो, पढ़ाई करो, और उसको आप तपस्या को फुलफिल कर सकते हैं। इसका यदि ट्रांसलेशन पे जाएं, austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, and beneficial, not agitating to others. प्लीज बहुत अच्छा है। कई बार हमें पता है यदि हम ये बात बोलेंगे तो सामने वाला एजिटेट होगा, हमें ये पता है यदि हम किसी को टोकेंगे तो वो उसको एजिटेशन होगा, लेकिन फिर भी हम मती मारी जाती है, हम उसको काम कर देते हैं। हमको पता है अभी थोड़ा सा गुस्से में है और उस टाइम में हम कुछ भी बोलेंगे तो वो जो रिएक्ट करेगा 1%, अभी इस मोमेंट पे वो रिएक्ट करेगा 50%। डोंट डू दिस, डोंट एजिटेट अदर्स, थोड़ा टाइम दो, गैप दो। रिलेशनशिप के अंदर बहुत जल्दी ऐसा होता है, नहीं मुझे अभी रिप्लाई करो, मुझे अभी जवाब दो, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मेरे का ये काम क्यों नहीं किया, तुम मार्केट से ये काम क्यों नहीं करके लाए, तुमने मेरी एनिवर्सरी कैसे भूल गए, बर्थडे कैसे भूल गए, तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तुम उसको अच्छा स्कूल क्यों नहीं दिलाते हो, रिप्लाई करो, अभी रिप्लाई करो। कृष्णा, प्लीज पॉज, वेट, हैव पेशेंस, धैर्य। जैसे ये चीज लेकर आओगे वैसे ही आपको लगेगा कि वाओ। तो डोंट एजिटेट। आपके वाणी में लगाम होना चाहिए, वाचो वेगम नहीं होना चाहिए, वाणी में लगाम लगाओ। और वाणी में लगाम लगा के थॉटफुली, यदि मैं ये बात बोलूंगा या बोलूंगी तो क्या सामने वाला एजिटेट होगा, होगा तो नहीं बोलो। क्योंकि अल्टीमेटली आप यदि उनको एजिटेट करते हैं, उनको गुस्सा करते हैं, तो आपके ऊपर भी तो उस कीचड़ उछलेगी। आप यदि कीचड़ में पत्थर डालोगे तो उसके कुछ छींटे आपके ऊपर भी तो आएंगे। यदि वो एजिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कमल के फूल की तरह खिलोगे।
आप भी तो उस कीचड़ के भागी बदारी बनोगे, आपके अंदर भी एजिटेशन आएगा, आपके अंदर भी गुस्सा आएगा, आप भी चिड़चिड़े होंगे। तो ऐसा क्यों करना है? वाई टू एजिटेट पीपल? हैव पेशेंस, वेट। हर कोई जैसे पत्थर पानी में डालता है तो रिपल होती है, थोड़ी देर में शांत हो जाती है। ऐसे यदि कोई भी गुस्सा है तो वो हार्डली एक दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। आदमी जब सोता है तो एक अलग मूड से बाहर ऊपर निकल के आता है। एक और गड़बड़ मैंने देखी है कि कई बार जब हम लड़ाई करते हैं या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो हम, जो व्यक्ति सो गया, सोने के बाद जगता है, वो तो सब कुछ भूल गया, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम सोए नहीं, हमने कुछ अच्छा रेस्ट नहीं लिया, हमने उस बात को चर्न करते 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 राई का पहाड़ बना दिया। और जब हम उसके बारे में दोबारा चर्चा करना चाहते हैं या दोबारा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति लीस्ट बॉदर्ड है। उसने बोला कौन सी बात, कब की बात, तुमने क्या, मुझे तो याद ही नहीं है। आपने राई का पहाड़ बना रखा है, 2 2 3 दिन, 4 4 दिन से, 5 5 10 दिन से आप उसमें परेशान हो रहे हो। दूसरा व्यक्ति, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो एक्चुअली में हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा लो चीजों को पकड़ के नहीं रखें, एजिटेट ना करें, खुद को भी ना दूसरों को भी। क्यों? क्योंकि हमें इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है इस दुनिया में। हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, भगवान के प्राप्ति, भगवान के नाम का जप। प्रणाद अभी सुनी चेना तरुर अभी सहिष्णु माने न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये है हमारा मिशन। हर मोमेंट पे, हर टाइम पे, हर समय, हर जगह हम भगवान का कीर्तन करते रहें, यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। कीर्तन कीर्तन कीर्तन, मुझे हर दिन, हर मोमेंट, हर क्षण भगवान का स्मरण होना है, हर टाइम मैं उनको ना भूलूं। मुझे नहीं पता कब मेरा मरण आ जाएगा, कब मुझे मृत्यु आ जाएगी। क्या कर सकता हूं मैं? भगवान का नाम। तो उसके लिए कितना सिंपल होना चाहिए, यदि हम दूसरों को एजिटेट करने में, दूसरों से रिप्लाई मांगने में, हमारी एक्नॉलेजमेंट कराने में ही हमारा जीवन यापन कर देंगे, तो हम कब भजन करेंगे, कब हमारे चैंटिंग करेंगे? इसलिए हमें ये सब एक साइड करके नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दिस, वी वांट कृष्णा। तो डोंट वांट और वांट दोनों साथ में चलते हैं। यदि आप कुछ नहीं चाहोगे तो कुछ गलत चाहोगे ही चाहोगे। वी डोंट वांट दिस, इट मींस यू वांट कृष्णा। यदि कृष्णा नहीं है तो बाकी सब्जें आएंगी आएंगी। यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो बाकी और भक्ति करनी पड़ेगी। आपको किसी ना किसी का ताल तलवे चाटने ही पड़ेंगे, किसी ना किसी की जी हजूरी करनी पड़ेगी, गुलामी हजारी करनी ही पड़ेगी। या तो जोरू के गुलाम बनोगे या गुलाम के जोरू बनोगे, या किसी ना किसी के तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि आप भगवान का ध्यान नहीं रखते हो तो, यदि आप उनको रिझाने का प्रयास नहीं करते तो किसी ना किसी को तो रिझाना पड़ेगा। और उसको रिझाने में जितना एनर्जी, मनी, मोमेंट, टाइम सब लगता है, और उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए हमें हमारे लाइफ में ये भगवान को हमें, यदि हम टाइम दें, वेटेज दें, तो हमारे माइंड एजिटेट नहीं होते। हमारे पास ये हाई गोल होना चाहिए, क्यों मैं अपने आप को और दूसरों को एजिटेट करूं? वाई वाई शुड आई बॉदर टू मच अबाउट इट? ऐसे हमें हमारे जीवन में आना चाहिए। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्टेंसी, स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, प्लीजिंग एंड बेनिफिशियल। ओके, व्हाट इज द पर्पट? One should not speak in such a way to as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his student. ये देखो बहुत प्यारी चीज है, प्लीज कैप्चर दिस लाइन। यदि कोई आपको वैल्यू वेटेज नहीं देता, यू आर नॉट सपोज टू लाउडली स्पीक ऑन देम। यदि कोई आपको वैल्यू वेटेज नहीं देता तो आपका उसको डांटने का, चीखने का, चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपना ही इज्जत को डाउन कराओगे। यदि आप टीचर हैं, वो आपको टीचर मानता है, यदि आपकी वो वैल्यू रेस्पेक्ट करता है, देन ओनली यू कैन स्कोल्ड। इफ इट इज नॉट देयर, प्लीज डोंट डू दिस। इट इज योर वैल्यू गोइंग डाउन। अ टीचर शुड नॉट स्पीक to those who are not his student if he will agitate their minds. अब कोई कहेगा कि 40 व्यक्तियों को कोई पढ़ाता है तो वो स्टूडेंट बन गया, नहीं, उनके माइंड में आपकी क्या वैल्यू है? क्या वो वाकई में आपको रेस्पेक्ट करते हैं, गुरु मानते हैं? आपकी झड़प को, आपकी डांट को, आपकी स्कोल्डिंग को क्या वो पॉजिटिव वे में लेते हैं? क्या आपकी क्रिटिसिज्म को वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में लेते हैं? यदि नहीं लेते तो प्लीज डोंट डू दिस। सेव योर माइंड, सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी, इन्वेस्ट इन कृष्णा।
डोंट बिकम गुडी गुडी, और डोंट बिकम एवरीथिंग इन एवरीवन्स लाइफ। मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानेगा। तुम कौन होते हो मेरी बात बोलने वाले? झड़प हो गई। आप सोचे कि मैं तो सर्वे सर्वा इस पूरे जगत का, इस पूरे घर का, और उन्होंने आपको बोल दिया आप कौन होते हो मेरे जीवन में इस तरह से बात करने वाले। आपका ईगो टच हो गया, उन्होंने आपकी डिसरेस्पेक्ट कर दी। वाई वाई डिड यू स्कोल्ड? जब उसके लाइफ में, उसके माइंड में, उसके आसपास आपकी वैल्यू नहीं है। चाहे कोई भी है वो, चाहे आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी है, बॉस है, आप एम्प्लॉय हैं, आप कोई भी हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं करता, प्लीज 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 डोंट स्पॉइल योर लाइफ एंड योर रेस्पेक्ट। Stay away, keep chanting Hare Krishna. Very simple life. This is penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear, very pleasurable to the ear. By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of Vedic literatures, and one should study this. This is called penance of speech. Okay? बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। ट्राई टू यूज एंड अप्लाई, फाइंड आउट कि कहाँ हम गलती करते हैं। ओके, यस, एनी क्वेश्चन और